नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कि एरीज एसेंडेंट यानी मेष लग्न के लिए कैसा रहना है ये अप्रैल 2023 आने वाला अप्रैल। और होली बढ़िया मनाई होगी आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे आप लोग। यहाँ देखिए आपका लग्न में 1 लिखा हुआ है, यानी आपका मेष लग्न है, आप जानते हैं एरीज एसेंडेंट है। ये ग्रहों की पोजीशन रहनी है इस समय। अब मान लीजिए हमने कहा साहब हम पहले स्टार्टिंग करते हैं राहुदेव से। लग्न में बैठे हुए हैं, देखिए आपके हम आने वाले महीने की बात कर रहे हैं। राहुदेव यहाँ बैठे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आपके लग्न में बैठे हुए थोड़ा परेशान भी हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, एक का मालिक मंगल है। राहु के लिए मंगल बहुत अच्छा मित्र नहीं होता, एनिमी होता है। तो यहाँ राहु थोड़ा पैनिक होते हैं। मेष लग्न वालों को दौड़ा रहे हैं, ये दिमाग उनका देखिए बहुत ज़्यादा। राहु मतलब क्या हुआ, हेड हुआ, तो ये दिमाग को दौड़ाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा दिमाग को दौड़ाना नहीं है, दिमाग पे काबू रखना है देखिए। और लेकिन बढ़िया काम करेंगे और दौड़ाएंगे, काम झटके में नहीं होगा, आपका टाइम लेके होगा। तो राहुदेव यहाँ बैठे हैं, देखिए सप्तम भाव से कहाँ देख रहे हैं, आपके स्पाउस वाले खाने को। यहाँ क्या है, 7 लिखा है। 7 का मालिक आपका शुक्र हो गया। राहु के या केतु के अच्छे मित्र होते हैं। हालांकि केतु यहाँ बैठा है तो इस आपके स्पाउस का भी दिमाग जो है वो दौड़ाता है। दिमाग दौड़ाता इस सेंस में है कि रैंडम चीज़ें हैं, यानी कि एबेंडेंट नेचर होता है उनका। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से देख रहे हैं राहुदेव, तो ये आपको दौड़ाएंगे दिमाग आपका, आप दौड़ भाग करेंगे। आपका स्पाउस राहु के चलते उसकी महादशा या अंतरदशा है, तो वो एंजॉय करेंगे आपके स्पाउस। यहाँ पे देखिए राहुदेव के साथ क्या बैठे हैं, बुध बैठे हुए हैं, बुद्ध महाराज बैठे हैं, तो ठीक चल रहा है। देखिए आप जानते हैं कि मैंने बताया है हमेशा कि राहु केतु के जो है, ये राहु के कह लीजिए बुद्ध जो है वो ठीक ठीक रिलेशन होता है, कोई खास एनिमिटी नहीं होती। तो बुद्ध देव यहाँ पे क्या है, ज्ञानी है, ज्ञानी ग्रह हैं। तो राहु की जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए सिर्फ बात कर रहा हूँ, उनके लिए बुद्ध की यहाँ प्रेजेंस राहु को संतुलित करती है, क्योंकि बुद्ध इज़ अ वेरी गुड लाइजनर। तो यहाँ पे राहु जो दिमाग दौड़ाता है, बुद्ध क्या है उसको कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है। तो आप लोग ओम बूम बुधाय नमः का जाप करें, जिनके यहाँ पे इस समय जो मेष लग्न वाले जातक हैं, खासकर लग्न में राहु लेके आए हैं। तो अब यहाँ पे राहु पे तो देखिए राहु बुद्ध यहाँ पे आपका राहु काम कर रहेंगे, धीमे धीमे काम कर रहेंगे। पार्टनरशिप है आपकी तो मजबूत होगी पार्टनरशिप, बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके साथ ही बुद्ध यहाँ है। बुद्ध यहाँ पे कब तक है, बुद्ध यहाँ पे हैं ही, इस महीने हैं, वक्री हो जाएंगे। जैसे ही वक्री होंगे आपके ये 21 तारीख को देखिए यहाँ से ये टिल्टिंग हो जाती है, यानी कि राहु को अब बुध सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। तो 21 तारीख के बाद से इस आने वाले महीने थोड़ा आपको चौकन्ना रहना है अपने स्वास्थ्य को लेकर। और यहाँ पे अगेन फिर से कह रहा हूँ, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ेगा। तो अगर आप जो है बहुत ज़्यादा चिंतन, अगर एक एज आपकी हो गई है, 45-50 के हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंतन न करें आप, क्योंकि राहु के समस्या में क्या होता है कि अगर मार्केश आ जाता है, यहाँ पे देखिए 2 और 7 डबल मार्केश होता है इनका, शुक्र की महादशा के अंदर राहु आ जाता है, तो ये मार्केश का काम करता है। हेड इंजरी होती है या फिर सर में जो है, यानी आपने देखा होगा ब्रेन हेमरेज टाइप का होता है, तो उसे थोड़ा बचना है आपको। लेकिन तब जब आप एजेड हैं, जब आपकी अवस्था ठीक ठाक हो गई है, 45-50 हो गई है, यहाँ पे अब शुक्र की उपस्थिति है राहु की। ये शुक्र यहाँ चले जाएंगे 7 अप्रैल को। राहु शुक्र के साथ एंजॉय करते हैं, शुक्र राहु के बड़े अच्छे मित्र। तो 7 अप्रैल तक राहु यहाँ आपको शुक्र के साथ एंजॉय करवाएंगे। आपका घूमना फिरना कहीं है तो सुकून से आप 7 अप्रैल से पहले पहले घूम सकते हैं। देखिए अच्छा समय राहु के साथ युति है। शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं, एंजॉयमेंट देखते हैं, सेंसुअल प्लेजर देखते हैं। राहुदेव बैठे हैं और शुक्र जिनका लॉर्ड है 2 और 7, यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है आपके स्पाउस वाले खाने में। स्पाउस से भी आपका ठीक ठीक पटेगा। थोड़ा केतु दौड़ाएगा स्पाउस के दिमाग को, तो उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये समय, इनकी राहु की महादशा अंतरदशा है, मिक्स जाएगा। मैंने बताया राहु में बुध का साथ रहेगा, बढ़िया रहेगा, राहु कंट्रोल में रहेंगे। उसके बाद शुक्र जब तक यहाँ पे है तब तक एन्जॉयमेंट भी चलेगा। थोड़ा आपको अपने स्पाउस से अकारण विवाद नहीं करना है। अब यहाँ देखिए राहुदेव हो गया, आपने कहा मान लीजिए आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है। सपोज आपकी केतु की महादशा अंतरदशा है, अगर आप कुंडली में, अपनी लग्न कुंडली में केतु के साथ कहीं चंद्रमा, केतु कहीं बैठा हो, चंद्रमा बैठा है और सूर्य बैठा है या बुध बैठा है, तो दिक्कत का विषय होता है। क्योंकि केतु क्या है, बिना सर का धड़ है, यानी अवैचारिक है, हाईली एबेंडेंट नेचर का है। और चंद्रमा के भी स्पाइक्स होते हैं, तो चंद्रमा की युति अगर इसके साथ है तो थोड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। अदरवाइज आपका जो है, अगर केतु की दशा अंतरदशा है तो ये अल्टीमेटली आपको दौड़ाएगी दशा अंतरदशा में। और केतु के अंदर जिस ग्रह की युति पड़ रही है, जो जहाँ का मालिक है, उसके हिसाब से फल देगा, लेकिन डिले करके देगा, रैंडम देगा, निश्चित रूप से कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं देगा। ये राहु केतु का खेस था। देखिए आप यहाँ पे, आपने कहा बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध आपका यहाँ बैठा हुआ है, बुद्ध महाराज यहाँ बैठे हैं। खासकर देख लें राहु केतु की महादशा अंतरदशा है, जो मैंने इससे पहले बताया आपको। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि चंद्रमा के साथ युति नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा इस महीने की स्टार्टिंग पे, मैं हमेशा सिखाता हूँ आप लोग को, कहाँ पे मैं लिख दिया देखिए यहाँ पे कि 2, 3, 4 तारीख को मानिए ये 5 पे है, 1 और 2 की स्टार्टिंग में ये 4 यानी चौथी राशि पे है। तो ये 2, 3 को है किसमें, 5वीं राशि पे है। देखिए 5th राशि पे है, 5वीं राशि कौन सी हुई, यहाँ सिंह पे है, यानी कि महीने की शुरुआत में लगभग कहूँ मैं, रैंडम कह रहा हूँ, तो यहाँ पे इस राशि पे है। अब यहाँ से यहाँ पे शुरुआत में है, कहाँ देखना है हमको, यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। देखिए चंद्रमा यहाँ कब होगा, यहाँ देखिए 1,
2 3 4 5 6 7 8 8 खाने जम करने मैंने बताया था नियम आपको। लगभग 2.25 दिन रहता है। 8 दूनी 16 किस में, इस 2 तारीख में। 2 को कहाँ था, 2 3 4 को यहाँ था, इस 3 में कह लीजिए। 3 में आपने 8 दूनी 16 जोड़े, 16 17 18 19 प्लस 4 को छोड़ा है तो 20 तारीख को। देखिए 20 और 21 तारीख को यहाँ लिखा है मैंने, 1 पे आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं, इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। तो यहाँ पे कब होगा आपके लग्न में, ये होगा 20 21 20 21, देखिए यहाँ लिखा हुआ 20 21 तारीख को आपके लग्न में होगा। और लग्न में राहु भी होगा, यहाँ पे देखिए राहु बैठा हुआ है। तो 20 21 तारीख को जिनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है राहु की, उनको बहुत सावधान रहना है। उनके लग्न पे ग्रहण लगेगा, उनके अपने शरीर पे ग्रहण लगेगा, यानी आक्षेप लगेंगे। आक्षेप कहाँ से लगेंगे, ये बुध महाराज से आक्षेप लगेंगे। ध्यान देना है आपको, क्योंकि 21-22 के आसपास ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये वक्री हो जाएगा। अगर आप पे कैसा भी इलीगल चार्ज आपका स्पाउस लगाता है, भले ही वो सही है या गलत है, वो अलग बात की बात है। ऐसे ही आपके ज़मीन के विवाद, भाइयों से संबंध, ये ध्यान रखना है, इनमें केसेस की संभावना होती है। तो आपको कब बचना है, यहाँ पे यहाँ लिखा है मैंने 20-21 तारीख को बच के रहना है, जिनका राहु की महादशा अंतर्दशा है। दूसरी बात, यहाँ पे था स्टार्टिंग में 2 3 4 को, यहाँ कब आया देखिए, 1 खाना 2 खाना, 2 दूनी 4, 4 जोड़ा आपने 3 में, 4 3 7, देखिए ध्यान देखिए, और 1 8, यानी कि 7 8 9 को यहाँ पे कहाँ है, 7 तारीख को, 7 पे है, 7th राशि पे है, तुला पे है। तो 7 8 9 को भी आपको बच के रहना है। आपका स्पाउस जो है उसको चोट चपाट लग सकती है, या स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर वो प्रेग्नेंट है तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये 5 तारीख जो है राहु की महादशा अंतर्दशा वाले को संभल के गुजारनी है, और केतु वाले को भी यही 5 तारीखें जो है संभल के गुजारनी है। तो अब हम बात करते हैं बुध की। यदि आपकी बुध की महादशा चल रही है, बुध कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, देखिए बुध लग्न में बैठा हुआ है आपके, और ये लगभग महीने बैठा हुआ है पूरा। देखिए यहाँ से बुध क्या है, 3 और 6 का मालिक होता है, इसका मालिक है, इसका मालिक है। तो बुध क्या है, आपके अपने शरीर को, बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, आपके अपने शरीर को इस खाने का फल देगा। यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 6। मिथुन और कन्या का मालिक कौन होता है, बुध होता है। तो बुध आपको यहाँ का असर देगा। दृष्टि कहाँ पे है उसकी, सामने है, स्पाउस वाले खाने में है। अब ये खाना कौन सा हुआ, भाइयों का हुआ, अकारक हुआ। यहाँ राहु बैठा हुआ है, टेम्परामेंट बढ़ाएगा। टेम्परामेंट इतना नहीं बढ़ाना है कि भाइयों से विवाद हो जाए। देखिए किस चीज़ का विवाद, बुध का विवाद, यानी जमीन का विवाद होने की पूरी संभावनाएं हैं। उसके बाद 6 यहाँ लिखा है, एनिमीज से बच के रखना है। आप पे झूठे केस लगेंगे, याद रखें। जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है इस समय, उन पे जो है ये अप्रैल माह में झूठे केस लगेंगे। झूठे केस कहाँ से लगेंगे, उनके कोई सहकर्मी उन पे लगाएगा, आक्षेप लगाएगा। हो सकता है यौन आक्षेप झूठे लगाए जाएं, उनके स्पाउस इन पे आक्षेप लगाएंगे। वो आक्षेप भी मैक्सिमम केस में झूठे होंगे, असत्य होंगे, क्योंकि ये भ्रम को धारण करता है यहाँ का मालिक बन के। तो सुरक्षित चलना है आपको, भाइयों से विवाद नहीं करना है, स्पाउस से विवाद नहीं करना है। खासकर कब नहीं करना है, जब ये बुध महाराज वक्री होते हैं, यानी कि 21 तारीख के बाद से, 21 अप्रैल के बाद से आपको महीने भर चुप रहना है। तो हम सिर्फ अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो मैं अप्रैल के एंड कहूँगा, लेकिन फिर भी आपको महीने भर 21 अप्रैल के बाद से अपने स्पाउस से, अपने सहकर्मियों से बिल्कुल डिस्टेंस बना के चलना है, और ऐसे बिहेव करना है जैसे बहुत सीमित आपको बातें करनी है, नहीं तो आप फंसने वाले हैं, समझ लें आप। झूठे आक्षेप लगते हैं, कहीं विदेश में फंसे हैं तो वहाँ भी आप पे झूठे आक्षेप लगेंगे इस ड्यूरेशन में। अब बुध यहाँ पे किसका मालिक है, बताया मैंने, आपका टेम्परामेंट। टेम्परामेंट में झूठे आक्षेप के कारण आपकी पोजीशन, बुध क्या है, नपुंसक ग्रह है, नपुंसक जैसी कर देगा। क्या करूँ क्या ना करूँ, किंग कर्तव्य मूड, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू की पोजीशन करने वाला है आपकी। तो अगेन आपको सहकर्मियों से बच के चलना है, अपोजिट जेंडर में बच के चलना है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ का भी मालिक है, एनिमी का मालिक है। तो अगर आप फीमेल जातक हैं, डेटिंग पे जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये 21 के बाद आपको 1 महीने सावधान रहना है। उन्हीं के साथ जाएँ, लिव इन रिलेशनशिप रखते हैं या कुछ भी रखते हैं आप उन्हीं के साथ जाएं जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं। और जहाँ भी जाते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ, उसके बारे में जहाँ आप जा रहे हैं अपने घर वालों को इन्फॉर्म करें, या किसी खास जानने वाले को इन्फॉर्म करें, तब जाएं। इतनी सुरक्षा आपको बरतनी है। यहाँ फिर से कह दे रहा हूँ, ज़मीन के विवाद हैं आपके, उठने वाले हैं, और भाइयों से विवाद होने वाला है। बुध महाराज की दशा अंतर्दशा में देखिए, यहाँ से बुध यहाँ बैठ के आपके लग्न में आपको धन देगा, उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ सप्तम भाव में देख रहा है कहाँ, आपके जो है वो स्पाउस वाले खाने को बुध देख रहा है शुक्र के लिए बुध जो है वो अच्छा मित्र है, कोई एनिमिटी नहीं है। तो ये बुध अगेन यहाँ पे इन सब घटनाओं के चलते आपका स्पाउस एंजॉय करेगा, चाहे वो आपका ज़मीन का विवाद भाई से हो, चाहे स्पाउस से विवाद हो, चाहे कहीं और से आप किसी मामले में फंसे, आपका स्पाउस एंजॉय करेगा, उसको आपको दबाने का पूरा मौका मिल जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। और अगर आपका कहीं पे पार्टनरशिप का काम है, तो बिल्कुल आप निगाह रखें अपने बिजनेस पार्टनर पे, क्योंकि बुध यानी पन्नों का खेल हो सकता है आपके साथ। तो पन्ने, डॉक्यूमेंट्स बहुत देख के आप साइन करने हैं आपको। यदि आप ज़मीन ले रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कागजात चेक कर लेने हैं सब। उसके बाद
यहाँ पे देखिए अब जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है उन्हें चौकन्ना कब रहना है, जब चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा यहाँ पे क्या आएगा, मेष राशि, यहाँ लिखा है मैंने वैसे ही निकालेंगे। 20-21 तारीख को यहाँ होगा। 20-21 तारीख को आपको सावधान रहना है, यानी कि बुध की महादशा अंतर्दशा है, क्योंकि बुध भी जो है वो अनप्रिडिक्टिव है, ज्ञान का देवता है, वो सही और गलत का विवेक नहीं कर पाता देखिए। तो और चंद्रमा तो है ही हाईली जो है अनप्रिडिक्टिव, स्पाइक्स होते हैं उसके, अभी आता है अभी बादलों में छुप जाता है। तो चंद्रमा यहाँ रहेगा एक पे, ये लिखा हुआ है देखिए 20-21 तारीख को। 20-21 तारीख को उन्हें सावधान रहना है, जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है उनके साथ धोखा होने के चांसेस मैक्सिमम है। उसके बाद जब यहाँ बुध जो है वक्री होगा, रेट्रो हो जाएगा, तब भी वहाँ सावधान रहना है आपको। तब इसकी दृष्टि उल्टी हो जाएगी। देखिए बुध की दृष्टि उल्टी हुई तो भाइयों में से ही कोई गद्दार निकल आता है, अपनों में से ही कोई गद्दार निकल आता है। देखिए एनिमी कहाँ से होते हैं, अपनों से होते हैं, ध्यान रखना है आपको। और खासकर यहाँ पे 7 का लॉर्ड शुक्र अगर आपका यहाँ बैठा हुआ है कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपके स्पाउस की साइड से आपको घात पहुँचनी है, और झूठी घात, कोई सच्चाई नहीं होगी उन चीज़ों में। तो ये ऐसा समय है। उसके बाद चंद्रमा देखिए आपने कहा साहब मान लीजिए दृष्टियाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ से मतलब नहीं है, चंद्रमा यहाँ आता है तो आपका जो है बुध की महादशा अंतर्दशा में आपके भाइयों से सडन विवाद होगा। भाई किसी बहन को अपने पक्ष में मिला लेंगे, भाई आपकी सगी बहन को अपने पक्ष में मिला लेंगे, उसे भी आपके अगेंस्ट में खड़ा कर देंगे। कब, यहाँ पे जब चंद्रमा आएगा 3 पे। कब आएगा, आपने कहा साहब 25-26 तारीख को सावधान रहना है, आपकी बहन भाई मिलते हैं, यानी कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ आपके खिलाफ खिचड़ी बन रही है। यहाँ देखिए यहाँ पे कब आएगा चंद्रमा, 6 पे, यहाँ लिखा हुआ है 6 पे आया आपका जो है 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख को आपके एनिमी फ्लिकरिंग हो जाएंगे, आप उन्हें निपटाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे चंद्रमा यहाँ बैठ के, क्योंकि 6 का मालिक क्या है, बुध नपुंसक ग्रह है। चंद्रमा उनको और जो है अवैचारिक कर देगा, वो रैंडमली ऐसी गलतियां कर देंगे कि वो आपकी निगाह में आ जाएंगे, आप उनको जो है उनका हिसाब किताब सेट कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। और बुध न्याय का देवता है, ठंडे दिमाग से सोचे, विधिक तरीके से, बुध मतलब न्याय, तो विधिक तरीके से उनको फंसाएं, लपेटें, वो लपेट में आ जाएंगे। अब आपने कहा साहब सप्तम दृष्टि यहाँ कब है, मैंने बताया आपको 7 पे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए 7, 8, 9 तारीख को है। 7, 8, 9 तारीख को बुध भी देखेगा यहाँ पे, और जो है आपका चंद्रमा भी यहाँ बैठा है अगेन, और केतु यहाँ बैठा है। ये तीनों जो हैं जो अस्थिर ग्रह होते हैं, केतु का सर नहीं है, धड़ है, चंद्रमा फ्लिकरिंग है, बादलों की ओट में छुप जाता है, और बुध तो है ही सो कॉल्ड सोच में इम्पोर्टेंट ग्रह। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट देखेंगे, आपके स्पाउस का एग्राम जो है टेम्परामेंट शूट कर जाएगा। देखिए तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहना है, क्योंकि वो कभी भी आपको लपेट सकता है। कानूनी मैटर में बुध कानून देखता है। तो ये बुध की दशा अंतर्दशा का खेल है। कब बचना है, किन डेट्स को बताया मैंने आपको। मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी मंगल की दशा चल रही है, अब आपकी मंगल महाराज की महादशा अंतर्दशा है। मंगल कहाँ बैठे हैं, 3rd हाउस में अकारक बन के बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, कोई लफड़ा नहीं है। हालांकि बुध से पटती इनकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन बुध खुद कहाँ बैठा है, लग्न में बैठा है। देखिए तो जातक को ऐसा काम नहीं करना है कि उसका अपना टेम्परामेंट बढ़े। बीपी की फ्लक्चुएटिंग होता है, देखिए फ्लक्चुएशन इन बीपी होता है, ध्यान रखना है। शुगर के पेशेंट है, आपको ध्यान रखना है अपना, शुगर चेक करवाते हुए हैं, बीपी चेक करवाते हुए हैं, देखिए यूरिक एसिड चेक करवाएं। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है, यहाँ से देखिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है, आपके भाइयों से संबंध जो है वो बहुत मधुर नहीं रहेंगे, विवाद होंगे निश्चित रूप से। और क्या लिखा है, 3 का मालिक जमीन है, जमीन को लेकर, संपत्ति को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होने तय हैं। खासकर तब जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा। चंद्रमा यहाँ 3 पे कब आएगा, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये आएगा 25-26 तारीख को। मंगल की महादशा अंतर्दशा है, 25-26 तारीख को। भाई बहनों से विवाद बिल्कुल न करें, किनारे हट जाएँ, क्विट कर जाएँ, उसे बैकफुट पे आ जाएँ। तो ये मंगल की दृष्टि यहाँ देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा आपके, एक देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th देखा आपके एनिमी वाले खाने को। एनिमीज़ एग्रेसिव हो जाएंगे, तो एनिमीज़ अगर आपके असलहा रखते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलें आप। और आग्नेयास्त्र से बचें, आग्नेयास्त्र से घात दिखता है आपको, देखिए आग्नेयास्त्र से घात दिखता है। और बताऊँ आपको, मंगल की महादशा अंतर्दशा है, इस ड्यूरेशन में आप जो है वो कोशिश करें सिनेगॉग्स यानी कि मंदिर मस्जिद जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ जाना थोड़ा अवॉइड करें। जाते हैं तो प्योर सात्विक भाव से जाएं। अगर हल्का सा भी इन्जॉयमेंट का फीलिंग है आपको किसी मंदिर मस्जिद जाने में, तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी आपकी, आप निश्चिंत रहें, मतलब ये सोच के चलें। इसलिए आपको मंदिरों मस्जिदों में ऐसे नहीं जाना है कि आप वहाँ इन्जॉयमेंट, मंदिर में इन्जॉयमेंट करने या मस्जिद में इन्जॉयमेंट करने जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप कहीं मंदिर जाते हैं सात्विक भाव से जाएँ, नहीं तो यहाँ मंगल महाराज जो है फिर कुछ ऐसी घटना होगी जिससे जो है आपको घात पहुंचे। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th से आपके एनिमीज़ एग्रेसिव होंगे, एनिमीज़ असलहेधारी हैं। संध्या के बाद उनसे मिलने ना जाएं। देखिए संध्या के बाद उनसे मिलने बिल्कुल नहीं जाना है। हल्दी की गांठ होती है, हल्दी की गांठ हमेशा अपने पास रखें, यहाँ साइड में दबा के रखें, इससे कपड़े के साइड से अंदर हेयर्स की साइड में होनी चाहिए। जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए झटके का योग है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से कहाँ देख रहा है आपके, देखिए वो देख रहा है मंगल महाराज देख रहे हैं आपके भाग्य वाले खाने को। क्या लिखा है, 9 लिखा है। अब 9 क्या है, 9 का मालिक बृहस्पति मंगल
मंगल का अच्छा मित्र मंगल यहाँ बैठ के भाग्य बढ़ाएगा, टेम्परामेंट से बढ़ाएगा। अगर आप दबंग हैं या ऐसा काम करते हैं जहाँ दबंगई की ज़रूरत है तो आपका भाग्य बिल्कुल बढ़ेगा। आप समझ में आए? आप हफ्ता वसूलते हैं या ऐसा काम करते हैं जहाँ पे दबंगई ताकत की ज़रूरत है, आप समझ में आए क्या क्या है, जहाँ पे जो है आपको मठाधीश टाइप के हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा भाग्य काम करेगा इस समय। 7 8 में से कहाँ देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, क्या लिखा है? 10 लिखा है। 10 का मालिक क्या हुआ? शनि हो गया। मंगल महाराज की शनि से जो है बहुत कोई ऐसा विरोध नहीं है। देखिए मंगल का अपने हिसाब से शनि से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि मंगल की दृष्टि शनि की राशि में पड़ती है, तो मंगल भी नीच ग्रह है, शनि भी नीच ग्रह है, दोनों में नीचता का, निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। देखिए ये कहता है मैं ज़्यादा निगेटिव हूँ और शनि कहता है भैया मेरा मकान है, मैं ज़्यादा निगेटिव हूँ, और हम जानते हैं मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। तो याद रखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मंगल की दशा अंतर्दशा आपके एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में आपके साथ कोई नीच कर्म हो जाएगा, यानी धोखा हो जाएगा। कौन सा नीच कर्म? जिसमें यहाँ बुध शामिल हो। बुध शामिल है मतलब न्यायिक मैटर में, और न्यायिक मैटर देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र है, ध्यान दें आप लपेटे में आएंगे इसके चलते। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है देखिए 7 अप्रैल तक, तो ये शुक्र यहाँ आया, अपनी राशि में आया, शुक्र का इम्पैक्ट यहाँ रहेगा, यानी कि शुक्र यानी अपोजिट जेंडर की साइड से आपको एम्प्लॉयमेंट में घात हो सकती है, बिल्कुल बच के रखना है आपको। और ऐसे दुश्मनों से बच के रहना है जो असलहाधारी हैं, जो दबंग है, और आप दबंग रहेंगे इस ड्यूरेशन में, इस कार्यकाल में, मंगल की दशा अंतर्दशा में आपका मेष लग्न होने पर, तो निश्चित रूप से आप समझें कि आपको फ़ायदा होना ही होना है। अब यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बैठ गया, कब? 3 पे, मैंने बताया आपको, देखिए 3rd पे बैठा है चंद्रमा 25-26 को। 25-26 को आपको थोड़ा सावधान रहना है, भाई बहनों से विवाद नहीं करना है। 1st 2nd 3rd 4th से कहाँ देखा? यहाँ क्या लिखा है? 6 पे चंद्रमा कब आया है? देखिए ये 5-6 तारीख को। 5-6 तारीख को आपको खासकर असलहाधारी या दबंग या जो है बाहुबली या कह लीजिए जो मठाधीश टाइप के दुश्मनों से बच के रहना है, ठीक। वहाँ उसमें सिर्फ 2 दिन की बात है, आपको जो है 5-6 तारीख को दबंगई ऐसी नहीं करनी, और 6 निकली 7-8 को घात कर दीजिए आप, सुकून से जाके आप जीतेंगे। और थोड़ा यहाँ देखेंगे कि बुध वक्री हो, उसके बाद संभल के चलना है। वो आपके लिए जाल बिछा के रखेंगे, देखिए शतरंज की बाजी बिछाएंगे आपके एनिमीज आपके लिए, लेकिन आप निकल जाएंगे, आप निकल जाएंगे। इस कारण से कह रहा हूँ कि आपका 1 का लॉर्ड मंगल है, मंगल महाराज अकारक भाव में बैठे हैं। अगर आप दबंग रहेंगे तो आपका कोई सी भी दशा चल रही है आप निकाल ले जाएंगे। अब यहाँ पे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th यहाँ चंद्रमा कब आएगा आपका? 9 पे, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, देखिए 9 पे आया आपका 12 13 को। आप निकाल सकते हैं कैसे, मैंने पिछले बताया था आप लोगों को, फिर भी बता दिया शुरुआत में। अब यहाँ पे कब आएंगे? 9 पे 12 13 को। 12 13 को आपका भाग फ्लक्चुएटिंग होगा। जो लोग जुआ सट्टा खेलते हैं आँख मूंद के खेल दें, जो शेयर ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी IPL जो भी होता है, वो जो शौकीन हैं, अगर उनका थोड़ा सा भी जो है वो थोड़ा सा भी उनको तमीज़ है, आइडिया है, तो निश्चित रूप से जीत जाएंगे, क्योंकि भाग यहाँ फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन होता है। देखिए स्पाइक्स ऐसे बनता है, स्पाइक्स में अगर ये डाउन नहीं जाएगा तो अप कैसे बनेगा? तो याद रखें चंद्रमा का स्पाइक बनेगा यहाँ पे 9th राशि पे, धनु पे, कब? आपका 12 13 को। 12 13 को आप जुआ सट्टा या फिर जो भी आप जिस भी लेवल का लॉटरी विदेशों में खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं, दांव लगा सकते हैं आप, अगर आपका मेष लग्न है तो। उसके बाद ये 9th पे है देखिए। उसके बाद यहाँ पे कब आएगा चंद्रमा? 10 लिखा हुआ है, लिखा है मैंने 14 15 को। 14 15 तारीख को मंगल की महादशा अंतर्दशा होने पर आपको अपने रोजगार के क्षेत्र में आप छुट्टी ले लेना 14 15 को। नहीं तो कोई लपेटने के लिए तैयार बैठा है आपका अपोजिट, बैठा है या बैठी है अपोजिट जेंडर, जो ताक में है, जिसने बताया हुआ है सहकर्मियों को कि मैं इसको लपेटूंगा या लपेटूंगी। तो ये बच के रहना है आपको, घातियों से बच के रहना है। तो मंगल की महादशा अंतर्दशा जिनकी है उन्हें कब बच के रहना है बताया मैंने आपको। अब देखिए इसमें राहु, हम जाते हैं बड़े ग्रहों में। शनि महाराज की दशा अंतर्दशा है, यहाँ बैठे हुए हैं आपके, सुकून से बैठे हैं शनि महाराज, लाभ वाले खाने में बैठे हैं जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है। 10 और 11 का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट से लाभ, निश्चित रूप से लाभ वो कमा रहे होंगे, बधाई हो उनको मेरी ओर से, और वो लाभ कमा रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो आप सुकून से होना चाहिए आपको। फिर से कह दे रहा हूँ, यहाँ पे शनि में लग्न कुंडली आपकी लग्न कुंडली में शनि के साथ मंगल नहीं बैठा होना चाहिए, या फिर केतु नहीं होना चाहिए, या चंद्रमा की फ्लिकरिंग नहीं होनी चाहिए। तो आप निश्चित रूप से लाभ कमा रहे हैं इस समय देखिए। और यहाँ बैठ के शनि महाराज ने 1st 2nd 3rd से कहाँ देखा आपके जो है आपके लग्न को। 1 का मालिक मंगल होता है, शनि की मंगल से बहुत पड़ती नहीं है, लेकिन ठीक है जब आप लाभ कमा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, इससे पटे ना पटे, क्यों? यहाँ बैठा कौन है? राहु बैठा है, शनि का क्या है? अभिन्न मित्रों में से है। 7 अप्रैल तक तो शुक्र महाराज भी यहाँ बैठे हैं, शुक्र भी अभिन्न मित्र में से है। तो शनि आपको खुशी दे रहे हैं, आप खुश हैं, देखिए लाभ कमा रहे हैं आप। और ये शनि यहाँ बैठ के देख रहा है 3rd को, आपको मजबूती देगा, आप निश्चिंत रहें।
शुक्रदेव यहाँ से चले जाएंगे, 7 अप्रैल को थोड़ी मजबूती कम हो जाएगी। बुध वक्री हो जाएंगे, थोड़ी मजबूती और कम हो जाएगी, लेकिन कब वो होगा आपका 21/4 के बाद, तो लगभग महीना आपका निकल जाएगा। शनि मजबूत रहेगा, आपको फाइनेंशियली आपको देना ही देना है। 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 से कहाँ देखा, 3 7 से आपके संतान वाले खाने को, संतान का भाग्य चमकाएगा। संतानें पढ़ रही हैं तो उनसे कहिए ध्यान से पढ़ें। आप खुद स्टूडेंट हैं, शनि और राहु की दशा अंतर्दशा में अगर आप एजुकेशन लेते हैं, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि शनि और राहु की महादशा अंतर्दशा में एजुकेशन है, तो वो एजुकेशन जीवन में काम नहीं आनी है। इतना ही काम आनी है कि आप अंग्रेजी बोल लें। उसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की है तो पढ़ाएंगे कंप्यूटर में या नौकरी करेंगे कंप्यूटर में। आपने डॉक्टरी की है तो मालूम पड़ा आप बड़े लाइजनर हैं। आप समझे मेरी बात को। MBA किया है तो आप कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से होता है, वो एजुकेशन काम नहीं आती। तो देख लें, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा या अंतर्दशा या राहु की महादशा अंतर्दशा है और आप स्टूडेंट है, तो इस समय ली गई आपकी एजुकेशन आपके जीवन में काम नहीं आनी। मेडिकल करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, निकालेंगे IAS। आप समझ में आए, वो मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। शनि यहाँ बैठ के आपके निश्चित रूप से लाभ देगा आपको स्टूडेंट को। ध्यान से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, बड़ा अच्छा समय है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत सुकून से पढ़ें। न्याय करना है, क्यों? न्याय का देवता यहाँ बैठा है बुद्ध। बुद्ध कह रहा है तू न्याय करेगा तुझे मैं न्याय दूंगा। तो आपको पढ़ाई से न्याय करना है। देखिए यहाँ पे आपके, उसके बाद यहाँ से इसने सप्तम से यहाँ देखा, देखिए उसके बाद 7 8 9 10 से कहाँ देखा, शनि महाराज ने देखा आपके आयु वाले खाने में। 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। तो शनि आपको थोड़ा घात दे सकता है, लेकिन कब? जब शनि की महादशा अंतर्दशा, जब मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो। क्यों? 1st 2nd 3rd 4 से कहाँ है? एनिमीज़। मैंने बताया एग्रेसिव एनिमीज़ हैं, और शनि की महादशा अंतर्दशा के अंदर मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, आपको घात होना तय है। तो आप अपने साथ जो भी प्रिकॉशन होती है, सिक्योरिटी होती है, असलाह वसलाह जो भी आप लेके चलते हैं, लाइसेंसी लेके ना, तो वो साथ लेके चलें, अपनी सुरक्षा का इंतजाम रखें। और ये पोजीशन है अब यहाँ पे, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनको पैसा निश्चित रूप से मिलना है। उनके लिए संभलने वाली डेट कौन सी है? देखिए 1st 2nd 3rd, यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा? 1 पे। ध्यान दें आप, चंद्रमा पे आएगा 20-21 को। 20-21 तारीख आपको संभलना है। जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है उनको घात होने का, घात लगने का अपोजिट पार्टी की ओर से वो खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 यहाँ कब रहेगा? 5 पे। देखिए 29-30 तारीख को है और 2-3-4 को है। स्टूडेंट हैं वो 29-30 और 2-3-4 तारीख को, इस महीने की 2-3-4 तारीख को आपके, और 29-30 को उनको जो है बच के चलना है, बच के रहना है, अपने काम से काम रखना है। ड्राइविंग तेज़ नहीं करनी है, ड्राइविंग करनी ही नहीं है, ताकि वो सुरक्षित रहें, वरना उनके एग्ज़ाम देने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसी चोट लग सकती है कि आप एग्ज़ाम देने में असमर्थ हो जाएं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने में असमर्थ हो जाएं। ध्यान रखना है आपको। संतानें हैं आपकी, तो आपको संतानों को ध्यान रखना है, उनको गाड़ी नहीं देनी है। वैसे भी अंडा भेजे तो गाड़ी देना गुनाह है, देखिए वो नियम में नहीं आता है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद 1st 2nd 3rd 7th 8th 9th 10th पे यहाँ पे कब आएगा? चंद्रमा 8 लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 8 पे 10-11 तारीख को। 10-11 तारीख को भी आपको घात दिखता है, ध्यान रखें, लेकिन गड़े धन से लाभ मिलेगा। जुआ सट्टा खेलते हैं, लाभ मिलेगा। 10-11 तारीख को भी यहाँ से देखिए सप्तम भाव से देख रहा है किसको? यहाँ चंद्रमा आके आपके जो है धनेश को, तो झटके में पैसा देगा। यानी कि आपको जो है ये शेयर मार्केट या इन चीज़ों से आपको जो भी है, आप सट्टा अट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, उससे पैसा दिलाएगा। ये शनि महाराज खेलता। अब हम आते हैं आपके राहु हो गए, मंगल हो गए, शनि हो गए, देखिए केतु। हम आते हैं बृहस्पति महाराज पे। कहाँ बैठे हैं? आपके 12th हाउस में बैठे हैं। देखिए मीन का बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है। 12th हाउस में बृहस्पति अगर बैठा है, जातक का मन भटकाता है। हालांकि बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है, अगर अपनी राशि का न होता तो निश्चित रूप से व्यभिचार की ओर उन्मुख करता। तो थोड़ा अपने मन पे आपने संयम रखा। 22 अप्रैल को बृहस्पति यहाँ से यहाँ आएगा। 22 अप्रैल दूर रखे तो बृहस्पति यहाँ बैठ के अपना जो है एक्सपेंडिचर, व्यय वाले का खर्च करेगा। व्यय को ये कम करता है, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे व्यय को कम करेगा। इसलिए कह रहा हूँ, सामने जो है हाउस जो है, यहाँ देखिए इनका क्या है, वो सामने वाला हाउस क्या है? देखिए ये आपके जो है इसके 7th साइड में 6th हाउस है, जहाँ बुध लिखा है, बुध। और बृहस्पति के लिए, बृहस्पति महाराज के लिए एज सच बुध जो है बहुत अच्छा मित्र नहीं है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर तो करवाएगा, लेकिन उस एक्सपेंडिचर का, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं होगा। आपके स्वास्थ्य में अड़चन देगा। यहाँ देखें बुध की राशि है, बृहस्पति महाराज देख रहे हैं। हालांकि बृहस्पति जहाँ बैठता है, नियम ये कहता है उसे घात करता है, जैसे देखता है उसे शुभ करता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ देख के आपके स्वास्थ्य में ऊँच नीच लाएंगे। बृहस्पति मोटा है, लेथार्जिक ग्रह है। देखिए बृहस्पति लेथार्जिक ग्रह है। बृहस्पति अगर आप लग्न में लेके पैदा हुए हैं तो आप लेथार्जिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1st 2nd 3rd 4th 5th से बृहस्पति देखेगा आपके माँ वाले खाने को। क्या लिखा है? 4 का मालिक चंद्रमा। बृहस्पति के लिए क्या है? अच्छा रिलेशन है, आपकी माँ को मजबूत करेगा। माँ का व्यय नहीं करेगा, लेकिन माँ के लिए पैसा व्यय हो सकता है। देखिए माँ के लिए, जमीन के काम के लिए पैसा व्यय होगा। मकान में लगा रहे हैं पैसा, बिल्कुल खरीदें, मकान में पैसा आपका व्यय होगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th 5th 6 7 से देखा आपके एनिमी वाले खाने को। स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना है, पानी से बचना है, हाइट से बचना है, जमीन धंसने से,
ज़मीन धंसने से भी चोट दिखती है, ध्यान रखना है आपको। तो 7th 8th 9th से देखा आपके आयु वाले खाने को, देखिए चोट लगी आपको, चोट लगी आपको, ऐसे मिलाना है। उसके बाद अगेन खुदाई के काम से पैसा मिलेगा, तो आप नींव पड़वाना चाहते हैं अपने मकान की, बिल्डिंग की, किसी चीज़ की, तो उसको नींव खुदवा दें। इस समय बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, मैंने पहले भी कहा था, तो उससे क्या है आपको नींव से पैसा मिलेगा, यानी वो जो बिल्डिंग आप बनाएंगे, चाहे मकान बनाएं चाहे ऑफिस बनाएं, अल्टीमेटली वो कॉमर्शियल यूज़ देके आपको फ़ायदा देगा। ये बृहस्पति महाराज का खेल था। यहाँ पे बृहस्पति महाराज आप जानते हैं 9th और 12th के लॉर्ड होते हैं। 9 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है साहब भाग्य वाले खाने में। 12th क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भाग्य का व्यय हो जाता, भाग्य का व्यय हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता, भाग्य खर्च हो गया तो बचा ही क्या। लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठा है अपनी राशि में, तो न तो स्थान हानि का वो जीवा करेगा और न ही भाग्य का खर्च इस तरह से होने देगा, यानी भाग्य आपका साथ देगा, आप चिंता ना करें। अब चंद्रमा यहाँ बैठ गया देखिए आपके 12th हाउस में, तो दिक्कत है, चंद्रमा फ्लिकरिंग हो गया। 12th में कब आएगा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है और चंद्रमा जो है 12th पे, यानी कि 18-19 तारीख को आपको बच के रहना है। आपका रैंडम खर्चा चोट चपाट में अस्पताल कामों में दिखता है। 1st 2nd 3rd 4th 5th से यहाँ देखता है, देखिए चंद्रमा यहाँ बैठा है आपका, कब 4 है, जिस पे चंद्रमा कब आया, यहाँ लिखा है देखिए 27-28 को, 27-28 को आपके माता जी का स्वास्थ्य लड़खड़ाएगा। 27-28 को ये भी दिखता है कि आप किसी कानूनी केस में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ बुध महाराज वक्री हो चुके होंगे। तो ये 27-28 ध्यान रखना है आपको। लेकिन जमीन के काम से और वाहन के काम से आपको निश्चित पैसा दिलाएगा। ये कोई डील मोटी है, आपको पक्का डील मिलेगी देखिए, और टेबल के नीचे से भी आप पैसा कमाएंगे इस ड्यूरेशन में। अब यहाँ पे आपने कहा 1st 2nd 3rd 4th 5th 6 7 से यहाँ देखा, चंद्रमा यहाँ कब आया, बता चुका हूँ मैं, 6 पे कब आया, देखिए ये है 5-6 तारीख को। आपको ध्यान रखना है, अपने एनिमीज से ध्यान रखना है, एनिमीज से बच के चलना है, चोट चपाट से बच के चलना है। यहाँ देखिए 7 यहाँ पे कब आया, 8 पे, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, 8 पे आएगा देखिए 10-11 को। 10-11 तारीख को भी बच के चलना है आपको, घात की संभावनाएं ज़्यादा हैं यदि आपकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है। पीछे से घात दिखता है देखिए, और अपनी गलती से आपको घात लगता है। तो जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है उन्हें ऐसे बच के चलना है। अब आपने कहा साहब हमने केतु देख लिया, मंगल देख लिया, बुध देख लिया, बृहस्पति शनि देख लिया, अब देखते हैं हम आपके शुक्र महाराज पे। देखिए शुक्र महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है। देखिए ध्यान दें आप, शुक्र जो है लग्न में बैठा है, उसके बाद कहाँ आया, मेष का शुक्र के बैठा है, ये यहाँ आ गया। अब आपकी जो है 7 तारीख को आएगा अपनी राशि में, सब शुक्र यहाँ से यहाँ आएगा सेकंड में। 7 अप्रैल के बाद जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनको निश्चित रूप से धन का लाभ देना ही देना है। कहाँ से देना है, 2 और 7 से देना है, यहाँ से देगा, गोत्र से देगा, और स्पाउस साइड से फ़ायदा देना ही देना है। आपके स्पाउस नौकरी पेशा है तो निश्चित रूप से उनका जो है प्रमोशन अगर ड्यू है तो होना तय है। नौकरी तलाश कर रहे हैं स्पाउस आपके, नौकरी लगनी तय है। शुक्र यहाँ 7 अप्रैल के बाद निश्चित फ़ायदा देने वाला है। यहाँ से सीधे दिखेगा आपके जो है देखिए 8th हाउस को, ज़मीन के काम से और आपको अंडरग्राउंड काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से निश्चित पैसा मिलने वाला है। और पैसा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा। स्पाउस से भी आपको धन की प्राप्ति होगी और आपको जो है 2nd हाउस से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है लग्न में, देखिए आप थोड़े रोमांटिक थे, क्यों, आपका अपने लग्न में शुक्र बैठा हुआ है जो आपके स्पाउस के खाने का मालिक है। देखिए तो आपका रोमांटिक होने का दौर चला, अच्छी बात है। देखिए अब इस समय ड्यूरेशन में अगर सूर्य की अंतर प्रत्यंतर आई थी या शनि की अंतर प्रत्यंतर आई थी, आपका मेल चाइल्ड होना तय है, मेल चाइल्ड होना तय है। उसके बाद उस ड्यूरेशन में अगर चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है, देखिए 5 पे कब आया चंद्रमा, यहाँ लिखा हुआ है 2 3 4 तारीख को, 29 30 को अगर आपके जो है स्पाउस कंसीव करता है या आप कंसीव करते हैं तो आपके जो है गर्भ में जो है वो फीमेल चाइल्ड होगा, अच्छी बात है। देखिए तो ये जो बेटी की कामना करते हैं उनके लिए ये डेट्स अच्छी हैं, जो बेटे के लिए करते हैं बताया मैंने उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे आपका शुक्र यहाँ बैठ के आपको बढ़िया फ़ायदा देगा। देखिए आपके पार्टनर से आपके संबंध स्वस्थ रखेगा, आपके जो है स्पाउस से आपके संबंध स्वस्थ रखेगा। एक काफ़ी थोड़े एक समय की अजीब सी ऊहापोह के बाद एक रोमांटिक समय का भी दौर आएगा, अच्छी बात है। शुक्र यहाँ से यहाँ आएगा तो आपको पैसा देना है। शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, आप निश्चिंत रहें, पैसा आपके पास आना ही आना है। आपका शुक्र जो है ध्यान से सुने, यदि आपका शुक्र जो है जैसे कहाँ का लॉर्ड है, यहाँ का लॉर्ड है, तो शुक्र अगर उच्च का बैठ गया, अब उच्च का शुक्र क्या हुआ, आप जानते हैं कि मीन का शुक्र उच्च का होता है, तो मीन का शुक्र हो गया देखिए। और आपने कहा साहब या शुक्र नीच का है, तो शुक्र उच्च का है या नीच का है, इसको हमेशा याद रख लें। मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का गुरु, तुला का शनि, मीन का शुक्र, ये उच्च के होते हैं। ऐसे मिथुन का राहु उच्च का होता है। तो मीन का शुक्र उच्च का होता है। शुक्र अगर लग्न कुंडली में आपके यहाँ बैठा है या लग्न कुंडली में आपके यहाँ बैठा है, लग्न कुंडली में यहाँ बैठा है मेष लग्न वाले मेरे भाइयों, या यहाँ बैठा है, तो यहाँ बैठा है तो शुक्र से
वाइफ से, स्पाउस से, या हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड से आपका कोर्ट केस होना तय होता है। यहाँ बैठा है तो मीन का शुक्र उच्च का हो गया। देखिए ध्यान दें, मैंने कल बताया था आपको पिछली वीडियो में, तो ये भी आपके संबंध खराब करता है। यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का होता है, नीच का होता है, दोनों केस में संबंध खराब होते हैं। उच्च का होने पर सेपरेशन हो जाता है मैक्सिमम केसेस में, अगर स्पाउस की प्लैनेटरी कंडीशन बहुत सपोर्ट ना कर दें तो। और नीच का होने पर स्पाउस का जो है वो दूसरे के साथ हिसाब किताब होता है, इस कारण से संबंध बिगड़ते हैं, या दूसरे के साथ संबंधों के चलते वो अपने पहले को छोड़ता है। तो ये देखना है आपको शुक्र में। तो खैर हम बात कर रहे थे आपके यहाँ पे शुक्र आपको सुख देना है, बताया मैंने आपको इनकी दशा है। बुध देख लिया, राहु शुक्र देख लिया। देखिए अब बच गया आपका सूर्य महाराज की दशा। अगर आपकी जो है सूर्य महाराज की दशा अंतरदशा है, 15 अप्रैल तक सूर्य महाराज आपके जो है यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए 15 अप्रैल तक आपके सूर्य इधर बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो है कहाँ पे आपके मीन राशि के होके देखिए, और उसके बाद यहाँ से इसमें आएंगे, लग्न में सूर्य आएगा। अभी सूर्य 12th हाउस में बैठा है, परेशान करता है। देखिए 12th हाउस में क्यों, अग्निदोष देता है देखिए सामने से देख के, और तमाम तरह की जो है वो स्किन एलर्जीज देता है। खैर सूर्य यहाँ से यहाँ आया आपका। अब आपके सूर्य देवता जो है वो लग्न में आएंगे, तो यहाँ पे लग्न का देखिए सूर्य आपका टेम्परामेंट बढ़ाता है। क्यों, एक का मालिक क्या है, मंगल है। मंगल टेम्परामेंट हॉट ग्रह है, वहाँ सूर्य आ गया, टेम्परामेंट बढ़ाएगा। आपको एग्रेशन नहीं पालना है, बीपी के पेशेंट नहीं है तो हो जाएंगे, तो ध्यान रखना है। यहाँ से सूर्य आपको मजबूती करेगा, आपके प्रताप को बढ़ाएगा, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। मालिक किसका है, 5 का, विद्या संतान वाले खाने में। जो भी संतान प्लान कर रहे हैं बिल्कुल प्लान होकर करें संतान, निश्चित रूप से आपको संतान होनी है। देखिए आपको संतान होनी है। यहाँ देखिए यहाँ था संतान का व्यय होना है, संतान का व्यय होना है, ऐसे मिलाया करें। तो जातक ने, काफ़ी जातकों ने देखा होगा संतान का जो है, या फिर जो है मिसकैरेज जिस समस्या से भुगते होंगे वो यहाँ से वो आ गया है। अब सन यहाँ आ गया है, आप ट्राई कर सकते हैं कब, 15 अप्रैल के बाद बढ़िया योग बनता है। मैंने बताया अगर शनि देख रहा है स्पष्ट आपके, या मेल ग्रह देख रहा है तो मेल चाइल्ड का, चंद्रमा की फ्लिकरिंग आ गई यहाँ पे तो फीमेल चाइल्ड का योग बनता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ बैठ के सूर्यदेव ने आपके एनिमीज़ को जो है एग्रेसिव किया, बर्न किया एनिमीज़ को देखिए। और आपके कुछ केसेस थे उनको उन्होंने, बुध की अंतरदशा पत्यंतर दशा है, उन केसेस को पुनर्जीवित किया और आपको लपेटा। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए, प्रताप देंगे। आपकी कोई दिक्कतें हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई इसी मामले में फंसे हैं, झूठे फंसे हैं, वो सब सूर्यदेव यहाँ बैठ के उसका हनन कर देंगे, सूर्यदेव नष्ट कर देंगे। किसकी राशि में बैठे हैं, एक का मालिक क्या हुआ, मंगल। सूर्य के अभिन्न मित्रों में से है, तो सूर्य मंगल मित्र हैं, दोनों मिलकर आपके दुश्मनों का नाश करने वाले हैं। अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, संतान साइड से फायदा होगा आपको, मैंने बताया। और अब संतान का प्लान कर रहे हैं जो मेल फीमेल जो भी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग बनता है यहाँ पे आने पे। और सूर्य यहाँ पे बैठ के सप्तम भाव से देखेंगे, देखिए आपके जो है स्पाउस वाले कहने को क्या है, 7 का मालिक शुक्र है, तो स्पाउस थोड़ा पीड़ित होगा आपके एग्रेशन से, आपके टेम्परामेंट से, मंगल की जो है जो हीट है और सूर्य के प्रताप से आपका स्पाउस का थोड़ा झुलस जाएगा, मतलब थोड़ा परेशान रहेगा। तो वो थोड़े एनिमिटीज़, थोड़े कॉम्प्लिकेशन, एनिमिटी नहीं बोलना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन आएंगे, ठीक है, उतना आप झेल सकते हैं। और जब सूर्यदेव यहाँ बैठे थे तो मैंने बताया आपको कि स्पाउस के जो है वो मिसकैरियज का योग भी बनता है। यहाँ बैठ के देखिए, ध्यान रखना है, इसका व्यय हो जाता है, एनिमीज भी जाग जाते हैं फैमिली में। यानी कि इसका व्यय हुआ, यानी गर्भ नाश हुआ, गर्भ में बच्चा खत्म हुआ, और या चाइल्ड, बच्चे के पैदा होने में दिक्कत आई, बच्चे का किसी भी तरीके से दिक्कत आई उसको, तो क्या हुआ, एनिमी कौन बन गए, घर वाले, बुध संबंधी एनिमी बन गए। देखिए ध्यान रखना है आपको इस समय। और जब जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है वो ये समझ लें कि बृहस्पति यहाँ था, अभी अपनी राशि का बृहस्पति यहाँ से यहाँ आ रहा है आपका 22 अप्रैल को। देखिए यहाँ देख लें आप, बृहस्पति यहाँ से यहाँ आ रहा है। बृहस्पति जो है आप जानते हैं कर्क का गुरु उच्च का होता है, बृहस्पति अपनी राशि से लग्न पे आएगा। तो आपको जिनकी बृहस्पति की महादशा है, बृहस्पति यहाँ से यहाँ आएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल के बाद, मेरी बात ध्यान से सुन लें, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है, डबल मार्केश है आपका। शुक्र क्या है, शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं। बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु हैं, दोनों में एनिमिटी होती है। अब बृहस्पति आपके यहाँ से यहाँ आए 22 अप्रैल के बाद। 22 अप्रैल के बाद क्या हुआ, ये बुध महाराज भी यहाँ से वक्री हो गए। देखिए तो 22 अप्रैल के बाद इस महीने के अंत तक, और बेसिकली 1 महीने तक, जब तक बुध महाराज जो हैं अपनी दृष्टि लौटाए ना, सीधे ना हो, तो आपको बच के चलना है। बृहस्पति स्थान हानि का वो जीवा दे देगा। आप एजेड हैं, सीनियर हैं, तैयारी रखें। देखिए यहाँ बहुत इसको समझें सीरियसली कि अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें और बिल्कुल इसको चीज़ों को सीरियसली लें, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से यहाँ आएगा आपका 22 अप्रैल पे, और 22 लगभग 22-23 अप्रैल को, 22-23 अप्रैल के बाद से स्थान हानि का वो जीवा देगा। क्यों देगा, राहु देव वहीं बैठे हुए हैं। देखिए और देखिए ध्यान समझिए आप, शुक्र यहाँ से निकल गए हैं लेकिन अपनी छाप छोड़ गए हैं,
और यहाँ पे मंगल की राशि है। बृहस्पति कहता है यार मेरी मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन राहु देव बैठे हैं यहाँ पे। उसके बाद बुध यहाँ पे वक्री पोजीशन में बैठा है, तो ये पीड़ित हो जाता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है ज्ञान का सागर है, बुध को अपना दुश्मन मानता है, दोस्त नहीं मानता, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देता है और बुध सुनता नहीं है। बुध तो वैसे ही ज्ञानी है, क्यों सुनेगा यार एक ज्ञानी दूसरे की बातें। तो जो है ये दोनों एनिमिटी है, और ये तीखा हो गया है। तो 22 अप्रैल के बाद ये वक्री हो चुका है। देखिए बुध 22 अप्रैल से आगामी 1 महीने तक, जब तक बुध का दिमाग नहीं सुधरे, यानी बुध का दिमाग वापस पलटे नहीं, सीधा ना हो, ये नॉर्मल ना हो जाए, यानी कि आपका जो है वो अभी वक्री होगा बताया मैंने 21 को, फिर ये नॉर्मल गामी ना हो जाए, तब तक के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। झटके लगने की पूरी चांसेस बढ़ती हैं। टेम्परामेंट में कंट्रोल रखिएगा आपने, क्योंकि यहाँ बैठा बुध इसका मालिक है, टेम्परामेंट का मालिक है। तो ये ध्यान रखना है। बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद यहाँ आएगा, यहाँ आके सप्तम भाव से देखेगा आपके स्पाउस को। देखिए शुक्र की राशि है, केतु बैठा है यहाँ पे, तो इसके कारण इसको भी दुख होता है। यानी ऐसा ना हो कि ये निकल ले अब इसको दुख है। तो आपको बिल्कुल अपना रेगुलर चेकअप करवाना है। बृहस्पति जब यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आके बृहस्पति आपका 22 अप्रैल के बाद लगभग अप्रैल का काफ़ी पार्ट निकल चुका होगा, 1/4 बचा होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखेगा आपके संतान वाले खाने को, उनको मजबूत करेगा, लेकिन आपको खुद को हार्म करेगा। संतानों के चक्कर में बहुत परेशान नहीं होना है। जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है 22 अप्रैल के बाद, अपनी औलाद के साथ एक गाड़ी में न जाएं। मेल हैं तो बेटे के साथ न जाएं, फीमेल हैं तो बेटी के साथ न जाएं। 7, 8, 9 देखिए यहाँ पे देखिए 1, 2, 5, 6, 7 से देखेगा आपके स्पाउस वाले खाने को। स्पाउस का दुख होगा। बृहस्पति देख रहा है, केतु बैठा है, शुक्र की राशि है, सब एनिमी हैं। तो ऐसा न हो कि आपके कुछ हल्की सी गलतियों के चलते आपके स्पाउस को वैधव्य या विधुर योग देखना पड़ जाए। बिल्कुल ध्यान रखें आप इस समय। अगर आपकी खासकर 45+ हैं तो संतान के साथ सेम जेंडर में यात्रा अकेले बिल्कुल नहीं करनी है आपको। सिर्फ ये 1 महीने की बात है, इसका दिमाग सुधरने दीजिए बुध का। तो यहाँ 7, 8, 9 से आपके भाग्य वाले खाने को, ठीक है, भाग्य को मजबूत करेगा ये। भाग्य को, यानी कि आपको झटका लग गया, आपकी मोटी पॉलिसी है तो आप तो शहीद हो गए, लेकिन आपके स्पाउस को पैसा देगी। अगर ऐसी इच्छा रखते हैं तो आपका स्वागत है। तो आपको अदरवाइज़ बृहस्पति में ध्यान रखना है। और मैंने बताया था कहाँ कहाँ क्या प्रिकॉशन लेनी है। बृहस्पति यहाँ आएगा, देखिए आप फिर समझ लें, आपको विष्णु हरि का नाम जपना है। बुध बृहस्पति सबको संभालते हैं। विष्णु हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोले इस समय। और देखिए इस समय आपके जो है 21 को ये बुध वक्री होंगे महाराज। बुध वक्री हो गए तो आपको जो है विष्णु हरि सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना है। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, आँख मूंद के विष्णु हरि सहस्त्र नाम पढ़ें, याद हो जाता है, बहुत टफ नहीं है। उसके बाद बुध यहाँ बैठे हैं वक्री होके, और बृहस्पति जब यहाँ आते हैं, इन दोनों के कॉमन यानी 22 अप्रैल के बाद से आप निश्चित रूप से आपको काम करना है। किसको? 5 को संभालना है, इसको संभालना है। क्या लिखा है 5th हाउस में? 5 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ मेष लग्न है। लग्न मेष हो तो जो खाना होता है वही राशि होती है। 5 का मालिक कौन हुआ? सूर्य। सूर्य कहीं बैठा हो आपका कोई मतलब नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाइए या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। आदित्य हृदय स्तोत्र मुश्किल से 2 पढ़ाई पढ़ने का होता है। ये 2 पन्ने होते हैं, A4 साइज़ के, पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। पढ़ें उसको और चैंट करके पढ़ें। मन में नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि आपको चैंटिंग सुनाई दे। हमेशा याद रखें, नॉर्मल पूजा पाठ नॉर्मल तरीके से की जाती है। जैसे आप माला जपते हैं तो वाइब्रेट किया जाता है, ऐसे माला जपने से कुछ नहीं होता। बॉडी को वाइब्रेट करना है आपको माला जपने में, हमेशा याद रखें। मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले भी। ऐसे ही आप पितर पक्ष में या तर्पण करते हैं या आप श्राद्ध करते हैं तो चैंटिंग किया जाता है जोर से, मन में धीमे धीमे बोल के तर्पण, ओम विष्णु विष्णु बोले कुछ नहीं होता हासिल। वो ऐसे बोला जाता है कि आसपास के सभी लोग सुने। लोगों को नहीं सुनाना है, जो पितर आए हैं उनको सुनाना है। तो पूजा पाठ में ध्यान रखा करें। तो आपको जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जपना है मेरे भाइयों। और याद रखें, विष्णु हरि सहस्त्र नाम पढ़ना है, आदित्य हृदय स्तोत्र तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप इसकी आदत डाल लीजिए। आप लोग, आपका मेष लग्न है, देखिए आप समझें, मंगल लॉर्ड बनता है आपका, आयु का भी, आपके लग्न का भी। और आपके जो है संतानों का हल्का सा भी भला चाहते हैं तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना ही पढ़ना है। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। चंद्रमा की पोजीशन निकालना सीखिए और सभी ग्रह निपट गए। देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट बनाऊंगा। थैंक यू।